कर्नाटका गुलबर्गा शहर के मशहूर व मारूफ डॉक्टर मोइन साबिर एमडी माहिर हमराज क़ल्ब व ज़ियाबतीज़ यानी डायबिटोलॉजिस्ट ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आजकल रूनुमा हो रहे नौजवानों में हार्ट अटैक के ताल्लुक से तफसील बयान फरमाई। डॉक्टर मोइन साबिर ने कहा कि जिस तरह का लाइफस्टाइल आज की नौजवान नस्ल जी रही है, जैसे कि देर रात तक जागना, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जंक फूड खाना, ऑयली फूड खाना, इन वजूहात की वजह से नौजवानों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आज सारे मुल्क में नौजवान हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपने तर्ज ज़िंदगी को बदलें, रात जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी जागें, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल ज़रूरत पर ही करें, घर का खाना खाएं, होटलिंग करना बंद करें। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ये आए दिन जो बोल रहे हैं अपने बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, बड़ों में भी, बूढ़ों में भी। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इनका लाइफस्टाइल। जो आजकल जो लाइफस्टाइल है, देर से उठना, देर से सोना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज एक कहावत है, जल्दी सो के जल्दी उठना। ये अभी इतने छोटी एज में क्यों देखने को मिल रहा है? पहले हम सुनते थे, हमारे बाप दादा बड़े बड़े लोग 50 60 70 80 साल तक रहते थे। क्यों? उनका डाइट अच्छा था, उनकी नींद अच्छी थी, उनका खुराक अच्छी थी। ये आजकल जो आज के जो जनरेशन में, एक तो लेट नाइट सोना, मोबाइल का यूजेज, फिर बाद में अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखास एंड चाय, रात भर चाय पीना, सिगरेट पीना, और फास्ट फूड, जंक फूड्स, ढाबा फूड्स, ये सब खाने से है ना, पूरा हमारा सिस्टम, बॉडी का जो सर्केडियन रिदम ख़राब होता है। इससे जो जल्दी सो के जल्दी उठेंगे तो हेल्दी लाइफ। इसमें अब हम करना क्या है, अवेयरनेस लाना क्या है, मतलब ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो लेट नाइट स्लीप वो बंद करना, रात में देर से खाने का बंद करना, जल्दी सो के जल्दी उठना, मोबाइल का यूजेज कम से कम करना। मैं जो आए दिन मेरे हॉस्पिटल में देखता हूँ, डेली 10 ईसीजी होते हैं। तो सिर्फ अवेयरनेस तो है चेस्ट पेन, लेकिन उसका ये कॉज नहीं मालूम। सीधा चेस्ट पेन हो रहा है बोल के आते हैं, क्या है सर मेरे को हार्ट अटैक है, देखो नहीं है। फिर मैं इवैल्यूएट करने के बाद हमको पता चलता है कि वो लेट नाइट जागने से, एक्सेस मोबाइल यूजेज, रात को स्क्रीन टाइमिंग, वो सब यूजेज होने से चेस्ट पेन होना, हाथ खींचना, बैक पेन। लेकिन वो लोग समझते कि हार्ट है, ये एक अच्छी बात है, अवेयरनेस है, आते हैं। लेकिन द फर्स्ट इसका जो रीज़न है जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं उसको। जब अपन लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़ के रात भर ऐसे घंटों से ऐसे देखते हैं ना, नर्व या कंप्रेशन होने से तो स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। उससे क्या होता है, सेम जस्ट हार्ट अटैक के जैसा प्रेजेंटेशन होता। तो उसको हम इमीडिएटली एक ईसीजी लेके कंफर्म कर देते हैं। फिर उनको हम बोलते हैं कि ज़्यादा मोबाइल यूजेज से हो रहा है, इसको अवॉइड करिए, नेक एक्सरसाइज करिए। ये एक है। अब तो ये हार्ट अटैक्स आते क्यों हैं? मतलब ये यंग एज में थे, वही जो बोला मैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये नॉन वेजिटेरियन खाना, ऑयली फूड्स खाना, आजकल जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, टेस्टनर्स है, चाइनीज़ में मिलाते हैं अजीनोमोटो टेस्ट के लिए, दोज़ आर ऑल कार्सिनोजेनिक। मतलब वो कैंसर भी होता है उससे, हार्ट के भी सिम्पटम्स, हार्ट को भी इफेक्ट होता है उससे। वो हार्ट अटैक होता कैसे है बोले तो, ये जो अपने हार्ट के नसें रहते हैं ना, खून के 3 बड़े नसें रहते हैं, उसमें ये जो क्लॉट, खून का जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक रहता है। वो क्यों होता है? ये सब नॉन-वेज खाने से, ऑयली खाने से, और पूफा कंटेंट ऑयल जो एक होता है, उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट वाला ऑयल खाना चाहिए। उससे जो है ये थोड़ा-सा ये कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन होना कम होता है। और अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल, अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, ब्रिस्क एक्सरसाइज़ करना, और टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये सब हम करेंगे तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन होगा। क्योंकि जो जब ऑयल में जब फ्रेश ऑयल रहता है तब वही उसको खाना है। जब रीयूज़ करते हैं ना, उसका जो है ना, ऑयल का कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ जाता है, उसका स्मेल आना शुरू होता है। वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, हार्ट के लिए अच्छा नहीं, डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं। और देर रात मोबाइल देखकर सोने से मोटापा आता है, पेट आता है, ये भी एक हार्मोन रिलीज़ होता है रात में। अगर सो जाओगे तो हार्मोन रिलीज़ से सिक्रेशन होना नहीं हो, इसलिए तो आप देखो आजकल लोग सिर्फ़ पेट मोटा है, मोटापा है, क्योंकि एक्सरसाइज़ नहीं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, सिर्फ़ रात भर मोबाइल, ये एक वजह है मोटापा। एक मैसेज क्या है बोले तो, जैसे कि बोला, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, और हेल्दी खाना खाओ। जैसे कि बाहर का खाना और घर का खाना खाओ, और बाहर का खाना अवॉइड करो, तो जंक फूड्स अवॉइड करो, और ढाबा फूड्स अवॉइड करो, लेट नाइट सोना अवॉइड करो, मोबाइल का यूजेज कम करो, टू द पॉइंट जितना चाहिए उतना
मोबाइल यूज़ करो, एक्सेस मोबाइल यूज़ जो रात भर हम देख के मोबाइल आँख पे इफ़ेक्ट होता है, ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होता है, बच्चों की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट हो रहा है, हेल्थ वेट खाना तो खा रहे भूख नहीं लगती बच्चों को, वेट नहीं बढ़ता बच्चों को, ये सब पेशेंट्स आते रहते हैं बच्चे भूख नहीं लगी, ये सब मोबाइल की अवेयरनेस हम इस चैनल से आके आपको तो सब कुछ मालूम है आजकल सोशल इसमें जैसे मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, एक बटन एक टाइप करो सब मिल जाता है। हम डॉक्टर्स आके एक मैसेज देने की बजाय ये चैनल के थ्रू मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि क्यों हो रहा है ऐसा हार्ट अटैक्स? क्यों इतना आए दिन पे 15 साल 20 साल ये लास्ट मंथ ही देखा हमने एक डॉक्टर 25 साल का डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ रहा था उसको हार्ट अटैक हुआ। एक 15-18 साल के बच्चे को मेरे पास भी कल 1-2 पेशेंट्स को चेस्ट पेन हुआ तो ईसीजी में चेंजेस आए। ये सब अवेयरनेस आएगा तो ही हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन रहेगी और हम इससे आज़ाद रहेंगे हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक के सिम्पटम्स जो बोलते हैं ना जब लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है फर्स्ट, फिर ये हाथ खींचना होता है, फिर ये गर्दन में दर्द, ये जॉ पे, पीछे पीठ में दर्द होता है, स्वेटिंग होता है। ये सिमिलर सिम्पटम्स जैसे कि मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से, पिलो का रॉन्ग मोटा पिलो यूज़ करने से भी होता है। जब हम ये दोनों को डिफरेंशिएट कैसा करते हैं, ईसीजी लेते हैं। ईसीजी में हमको मालूम पड़ता है कि ये जो दर्द है हार्ट का है या गर्दन की नस का है। ये एक तरीका है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, केबीएस कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है शहर गुलबर्गा की क़दावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अज़ीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क,
Address Vidnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.